नमस्कार साथियों, नॉलेज गुरु में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लाए हैं गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, इसको हम जानेंगे परिभाषा के आधार पर और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की सहायता से। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती है। P व Q पूर्णांक होते हैं जिनमें Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3, -5/6, 0, 1, 2 और भी कई संख्याएं हैं। आइए अब हम विस्तार से परिमेय संख्याओं की जोड़, गुणा, भाग और घटाव की सहायता से समझें। इसको हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे एक संख्या लिखी हुई है 2/3 प्लस 1/5। दो परिमेय संख्या लिखी हुई है, P/Q रूप में लिखी हुई है। इनका हमें जोड़ करना है। तो जोड़ करने के लिए सबसे पहले हमें जो हर में संख्या लिखी हुई है 3 व 5, इनका लघुत्तम लेना है। यह मैं आपको लघुत्तम लेना सिखा देता हूँ। लघुत्तम लेने के लिए आप यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। अब सबसे पहले 3 में किसका भाग जाएगा? 3 का। कितनी बार? एक बार। 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो 5 सेम। अब 5 में 5 का भाग जाएगा, यहाँ 1 1 आना जरूरी है। अब हमारे पास में संख्या आ गई 3 व 5। तो 3 और 5 का लघुत्तम क्या हुआ? 15। अब इनका लघुत्तम हमें यहाँ लिखना है 15। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसके हर में है 3, 15 में 3 का भाग देना है। 15 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 को किससे गुणा करनी है? 2 से। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10। यहाँ जो चिन्ह है वह लगाएंगे। अगर प्लस का है तो प्लस का और माइनस का है तो माइनस का। पहले हम यहाँ जोड़ सीख रहे हैं तो प्लस का चिन्ह। 15 में 5 का भाग 3 बार। 3 बार गया। 3 को गुणा इसके ऊपर अंश से करनी है। अंश में है 1 तो 3 एकम 3। इसका आंसर आएगा 13/15। आइए साथियों, एक नए एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास हर में 3, 4 व 2 है। इनका हमें लघुत्तम एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हम 2, 4 और 3 को इस प्रकार लिखेंगे। फिर सबसे पहले 2 का भाग हम देंगे। 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 3 में 2 का भाग नहीं जाता तो 3 सेम। अब फिर हम 2 का भाग लगाएंगे। 2 में 2 का भाग 1 बार, 3 में भाग नहीं जाता। अब 3 का भाग 3 एकम 3, यहाँ 1 1 बचना चाहिए। अब हमारे पास में एलसीएम आया। मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 12। हमारा इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12। हमारे पास एलसीएम आया 12। अब इसके हर में है 3, 12 में 3 का देंगे भाग। कितनी बार? 4 बार गया। 4 को गुणा करेंगे अपने 2 से, 4 दूनी 8।
यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का। अब 12 में 4 का भाग कितनी बार? 3 बार। 3 को इसके अंश में है 3 तो 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9। प्लस का चिन्ह। 12 में 2 का भाग 6 बार। 6 को इससे 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 6 कम 6। इनको अपने जोड़ देंगे, कितना आएगा? तो इनको जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 23 बट्टे में 12। अब एक नई संख्या है, लिखा हुआ है 2 सही 1/4। इसमें जोड़ना है 1 सही 1/3। तो इस मिश्र भिन्न को हम पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलते हैं? हर को इसके साथ में जो है इससे करते हैं गुणा। 4 दूनी 8, 8 और इसमें 1 जोड़ देंगे, 8 और 1 9 बट्टे में क्या है? 4। प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, उसमें ये ऊपर वाला अंश जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 4/3। अब साथियों, अब इसके हर 4 और इसका हर है 3। जिस प्रकार पहले क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार इनका अपने लघुत्तम लेंगे। 4,3। 2 का भाग लगेगा 2 बार, 3 में भाग नहीं जाएगा। 2 का भाग 1 बार, 3 में भाग नहीं लगेगा, 3 1 कम 3। इनका लघुत्तम आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। लघुत्तम आया 12। जैसे पहले प्रश्न में किया था वैसे ही करेंगे। अब इसके हर 4 का 12 में देना है भाग। कितनी बार गया? 3 बार। 3 को अंश से गुणा करनी है, 9 तिया 27। चिन्ह कौन सा? प्लस का। 3 का भाग देना है 12 में, कितनी बार गया? 4 बार। 4 को इस अंश से गुणा करनी है, 4 चौक 16। इनको जोड़ देंगे, उत्तर आएगा 43/12। आइए साथियों, अब करते हैं घटाव। मैंने परिभाषा में बताया था कि पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या है, बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इसके बट्टे में 1 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 2 से 1/7 घटाना है, इसके बट्टे में हम क्या मान लेंगे? 1। इसका एलसीएम क्या आएगा? 7 और 1 का एलसीएम आएगा 7। वही इसके हर का इसमें देना है भाग। 1 के पाड़े में 7 7 बारी आता है। 7 को गुणा करनी है 2 से, 7 दूनी 14। चिन्ह घटाव का। 7 में 7 का भाग 1 बार। 1 को अंश से गुणा करेंगे, 1 एकम 1। 14 से 1 गया 13/7। साथियों, जिस प्रकार हमने जोड़ वाले सवाल किए थे उसी प्रकार यही सवाल है, सिर्फ चिन्ह का ध्यान रखना है। प्लस आए तो प्लस लगाना है और घटाव है तो घटाव की तरह गुणा मतलब संक्रिया करनी है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए इस प्रकार एक सवाल को हल करते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर है 1/6 माइनस 2/3 और ब्रैकेट के बाहर है 3/4। आप चाहें तो उस ऊपर जैसे सवाल करवाए थे उस प्रकार इस ब्रैकेट वालों को हल कर सकते हैं और फिर बाद में इनकी मल्टीप्लाई कर दें, या फिर बाहर वाली संख्या का अंदर वाली जितनी संख्या है, 2 संख्या हैं तो दोनों से गुणा कर देंगे। तो हम इस प्रकार करेंगे, 3/4 को हम 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/4 की जब 1/6 से गुणा करेंगे, फिर 3/4 की गुणा करेंगे 2/3 से। यहाँ 3/4 के आगे कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये प्लस का है। 1/6 के आगे भी कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये प्लस का है। और प्लस की गुणा जब प्लस से करते हैं तो उत्तर आता है प्लस में। उसी प्रकार 2/3 के आगे साइन लगा हुआ है माइनस का और 3/4 के आगे साइन लगा हुआ है प्लस का,
तो प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो उत्तर आएगा माइनस में। अब 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3। 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, चिन्ह माइनस का। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12। अब ये आपस में कट रहे हैं एक ही पाड़े से, तो इनको काट लेते हैं। 3 एकम 3, ये देखो 3 एकम 3, 3 आठे 24, ये कट रहा है 6 के पाड़े से। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। यहाँ आ रहा है 1/8, चिन्ह माइनस का, यहाँ आएगा 1/2। अब इसका अपने एलसीएम लेकर करेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 2 व 8 का एलसीएम लेने के लिए 2 का भाग देंगे। कितनी बार गया, 1 बार, ये 4 बार। फिर 4 में 2 का भाग 2 बार, फिर 2 में 2 का भाग 1 बार। एलसीएम आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। एलसीएम क्या आया, 8। एलसीएम 8 आया, इसको यहाँ लिखेंगे। 8 में 8 का देना है भाग, यानी अंश और हर। इस हर का इसमें जो एलसीएम आता है उसमें देना होता है भाग। तो 8 में 8 का भाग गया 1 बार। 1 को गुणा करनी होती है अंश से, अंश में कौन, 1। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे आएगा 1, माइनस का चिन्ह। अब 8 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 को गुणा किससे करनी होती है, इसके अंश में। 4 एकम 4। अब देखिए 1 में से 4 घटाना है, तो जब 1 में से 4 घटाएंगे तो उत्तर में आएगा माइनस का 3/8। या एक बात यहाँ ध्यान रखना, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है वही चिन्ह आएगा। इस प्रकार बड़ी संख्या 4 है और इसके आगे घटाव का चिन्ह है, छोटी संख्या है और इसके आगे चिन्ह है प्लस का, तो उत्तर आएगा बड़ी संख्या वाला चिन्ह, तो इसका आएगा माइनस का चिन्ह। एक दोस्तों चिन्ह का विशेष ध्यान रखना कि जब प्लस की गुणा प्लस से होती है तब उत्तर आता है प्लस में। माइनस की गुणा जब माइनस से करते हैं तो इसका साइन आएगा प्लस। प्लस की गुणा जब माइनस से करेंगे तो उत्तर आएगा माइनस में, और माइनस की गुणा प्लस से करेंगे तो उत्तर आएगा माइनस में। कल मैं आपको परिमेय संख्याओं की गुणा उसमें इन चिन्हों की आपस में गुणा करके संख्याओं की संक्रियाओं के साथ बताऊंगा। धन्यवाद साथियों। नॉलेज गुरु में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।